अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। जैसा आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्दियों में आपको अपने बर्ड्स को कौन कौन से सॉफ्ट फूड देने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्ड्स की मोस्ट फेवरेट चीज़ कॉर्न, भुट्टा जिसे छल्ली भी कहा जाता है। दो चीज़ों का आपने सिर्फ ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपने ये नरम वाले लेने हैं जो कच्चे होते हैं थोड़े से, और दूसरी चीज़ कि आपने इनमें कट लगा लेना है। अगर आपके पास स्पैरो फैमिलीज़ हैं, जावा है, फिंचेस हैं या इस किस्म की कोई भी बर्ड है, तो आपने बीच में इनके कट लगा लेना है और उसके बाद इनको पीसीज में काट लेना है। अगर केज बाय केज सेटअप है तो आप उसी हिसाब से पर पेयर के हिसाब से इनको पीसेस में काट सकते हैं, और अगर कॉलोनी है तो आप एक भुट्टे के जो है वो 2 पीस करके भी उसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पीस छोटे बड़े क्यों हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जो है वो उसके बच्चे भी मटकी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक ब्रीडर पेयर है, प्रोग्रेस भी आई हुई है। इसको जो मैंने पीस डाला है वो थोड़ा सा ठीक है, आगे जो पीस डला हुआ है वो थोड़ा सा कम है। अब आगे जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह से गोल्डियन का पेयर है, और गोल्डियन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गोल्डियन सॉफ्ट फूड नहीं खाते। तो भाई मैं जो भी सॉफ्ट फूड इनको दे रहा हूँ माशाल्लाह से ये खाते हैं। आदत डालने की बात होती है, आदत आप डालेंगे तो आपके बर्ड सॉफ्ट फूड के ऊपर आ जाएंगे। उसको भी आगे अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह आप अपने, अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे तो आप उनको किस तरह आदी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को वेजिटेबल्स दें। वेजिटेबल्स के अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जितनी भी सीज़न की सब्ज़ियां हैं आप ये सब्ज़ियां दे सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी गाजर मौजूद है। गाजर आप अपने बर्ड्स को लाजमी दें, हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम। अच्छा, उसकी ख़ास वजह ये है कि गाजर जो है इसके अंदर विटामिन ए होता है, और जैसा आपको पता है कि सर्दियों के अंदर तमाम बर्ड्स लवर जो है वो अपनी अपनी एवरी को कंप्लीट पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है वो वेंटिलेशन कम हो जाती है। हवा अंदर ट्रैप होने की वजह से बर्ड्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन ए जो है वो आपके बर्ड्स के अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर ये टेम बर्ड नहीं है, ये केज बर्ड है, और बड़ी मुश्किल से जो है वो एक ये बॉन्डिंग बिल्ड होती है, ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है, जिससे आपका बर्ड जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स के अंदर आप पालक, मेथी वगैरह भी दे सकते हैं, सर्दियों के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद है। मगर इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपके पेयर के बच्चे हैच हुए हुए हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपने पालक और मेथी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देनी। उस कंडीशन के अंदर आप एग फूड दे सकते हैं, वो भी अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मगर आपने ख़ास तौर पे पालक, मेथी वगैरह नहीं देनी। गोभी भी ना दें तो बेहतर है। अच्छा जी, वेजिटेबल्स के अलावा आप अपने बर्ड्स को अनाज दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर लोबिया, चना और गंदम मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी अनाज आते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तरीक़ेकार यही है कि आपने इसको बॉयल करके देना है, और मैं बॉयल करके क्रश करके देता हूँ। अच्छा जी, ये आप वाइट इसके अंदर देख रहे हैं, ये एग शेल हैं। सर्दियों के अंदर जो है वो अंडों की इस्तेमाल जो है वो अंडों का ज़्यादा हो जाता है घरों में, तो आप उनके छिलकों को फेंकिए नहीं, बल्कि सॉफ्ट फूड के अंदर डाल के दीजिए अपने बर्ड्स को। एग शेल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिसोर्स है कैल्शियम के लिए। आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, और बर्ड जो है वो आपके बड़े शौक से भी खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डव भी जो है ये वही खा रही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, और डव भी शौक से खाती हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों के पास डव जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाती, तो आप आदत डालेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डव खाना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने किस तरह अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड की आदत डालनी है। अच्छा जी, इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मैंने बॉयल करके दिया है, तो आपने भी बॉयल करके ही देना है अनाज। उसकी वजह ये है कि जितने भी अनाज आप देना चाहें दे सकते हैं, मगर आप अगर उनको भिगा के देंगे तो उसकी तासीर ठंडी होती है, और अगर आप अनाज को बॉयल करके देंगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। ख़ास तौर पर गंदम वगैरह जो है वो आप बॉयल करके दे सकते हैं। अच्छा, जावा को अगर आप बॉयल करके गंदम दे रहे हैं तब भी मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आप क्रश कर लें, तो वो ज़्यादा शौक से खाएँगी। इसके अलावा एक और बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये एग फूड। अच्छा, एग फूड के अंदर बहुत से लोग पापा भी मिलाते हैं, WT मिलाते हैं, मगर मैंने अपने बर्ड्स को इस तरह की आदत डाली हुई है कि वो डायरेक्ट एग खाते हैं। मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलाता, ब्रेड क्रम्स नहीं मिलाता, डायरेक्ट एग जो है ये देखें आप,
आपके सामने ये डायरेक्ट एग खाते हैं। और तमाम बर्ड्स, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो डफ हो, चाहे वो जावा हो, सबको मैंने आदि डाला हुआ है। अच्छा, एग फूड जो है वो आप जब आप डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपकी उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखनी है आपने। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सॉफ्ट फूड के अंदर ख़ास यही ख़्याल रखना है आपने कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी। एक चमचा जो है वो आप अपने एक पेयर को दे सकते हैं। अगर पेयर के साथ बच्चे भी हैं तो वो आप 1 से 1.5 चमचा या 2 चमचे भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बर्ड्स को जो है वो अभी एग लगाया और इन्होंने फ़ौरन जो है वो माशाल्लाह से उसको खा गए। हालाँकि दाना लगा हुआ भी है, फिर भी ये बहुत शौक से खाते हैं। तो मेरे पास बर्ड्स का रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा-सा चेंज है, इस वजह से मैं इनको एग फूड के अंदर ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह नहीं लगाता। मगर आपने ज़रूर लगाना है, उसकी वजह ये है कि अगर आप ब्रेड क्रम्ब्स नहीं लगाएँगे, ब्रेड क्रम्ब्स लगाए जाते हैं या पापे का चूरा लगाया जाता है ताकि आपका जो अंडा है क्रश हुआ हुआ वो ड्राई हो जाए, वो थोड़ा-सा गीला होता है, वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। अगर आप इसको नहीं मिलाएँगे तो इसके अंदर बहुत तेज़ी से यानी कि बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाएँगे जिसके नतीजे के अंदर बर्ड्स को फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो। अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो आप सुबह उनका दाना निकाल दीजिए और आधे घंटे बाद उनको सॉफ्ट फूड दीजिए और उसके आधे घंटे बाद उनको वापसी दाना रख दीजिए। कुछ दिन बाद आपके बर्ड्स दाना खाना शुरू हो जाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो आपके ब्रीडर पेयर हैं जिनके ऊपर हैचिंग हुई भी है या अंडे रखे हुए हैं, उनके साथ आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो आपके फर्स्ट ब्रीड वाले पेयर हैं या पट्टे हैं, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आपने मोरिंगा लीफ पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन होते हैं। आप सॉफ्ट फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और एग फूड के अलावा, एग फूड में भी दे सकते हैं मगर वेजिटेबल्स और एग फूड के अलावा आप अनाज में दे सकते हैं। ख़ास तौर पे आप बॉइल्ड राइस में दे सकते हैं। बॉइल्ड राइस में बताना भूल गया, बड़ी अच्छी चीज़ है। बॉइल्ड राइस जो है वो जल्दी हज़म हो जाता है और बर्ड जो है वो बार-बार अपने बच्चे को फ़ीड कराता है, जिसकी वजह से बर्ड्स की फ़ीड कराने की आदत भी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है और आपके चिक भी जो है वो हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप जो मिक्स अनाज मैंने बताया था आपको बॉयल करके, उसके अंदर भी आप मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को एप्पल विनेगर का इस्तेमाल कराएँ, पानी के अंदर आप मिला के दे सकते हैं। हफ़्ते या 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा आप इनको लाज़मी दें। 1 टेबलस्पून जो है वो आप 4 से 5 लीटर के अंदर भी डाल देते हैं तो इनफ़ रहेगा। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, आप लोगों से सिर्फ 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली चीज़ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।